Hi, this is Anusmriti Sarkar and you are watching News Today. We are all very excited. We are organizing the first edition of the Hindustan Club Carnival 2025. Our motto for this carnival this year is Play, Perform, Celebrate. We have invited 7 top clubs of Calcutta apart from our club to participate. So the participating clubs are Bengal Rowing Club, Calcutta Swimming Club, Saturday Club, Dalhousie Institute, Calcutta Punjab Club, Royal Calcutta Golf Club and Royal Calcutta Turf Club. We have a number of sporting events like cricket for men and women, pickleball, squash, swimming, table tennis, chess, carom. Apart from an inter-club dance performance and inter-club Antakshari, we also have a few entertainment programs like there is a musical performance by Drum Circle, that is a Chennai-based Matka music band, which is an audience engaging activity. They are coming from Chennai. We have Pritish Narula stand-up comic coming from Delhi, and we have Calcutta's very own very popular Backstage Siblings who will perform on the closing day on the 3rd of August. Our event is from 26th July to 3rd August, and we really look forward to hosting this event with the biggest objective of promoting friendship and brotherhood among the sporting fraternity of Calcutta. मैं यही बोलूँगी कि इतने सालों से हिंदुस्तान क्लब स्पोर्ट्स में धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। इस साल हमें ये मौका मिला है कि हम ये कार्निवल होस्ट करें और पूरे कैलकाटा को ये बताएं कि हिंदुस्तान क्लब भी अब स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में आ चुका है। हम लोग के 80 साल का इस क्लब को ये हम लोग फर्स्ट टाइम इस तरह से कार्निवल कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे लोग भी जो है लोग जुड़े, मैंने क्या ना जुड़ने से बढ़ेंगे का उद्देश्य से सबको, मैंने हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर लोग दूसरे क्लब से खेलने लगे और हम लोग के यहाँ से जुड़ेंगे तो हम लोग को क्लब का रिप्रेजेंटेशन होगा, उससे देश में भी आगे बढ़ने का उन लोग को मौका मिलेगा। तो हम लोग सबको स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, हेल्थ वाइज भी करें और सेकेंड होम बोलते हैं तो, और सेकेंड होम के हिसाब से सब फैसिलिटी यहाँ मिलना चाहिए। तो हम लोग पूरा चेष्टा कर रहे हैं क्लब को अपग्रेड करके, और भी पुराना जो गरिमा थी क्लब की, हिंदुस्तान क्लब की, जो इस पूरे कलकत्ता शहर में क्या पूरा इंडिया में ही वेजिटेरियन को लेके सब, तो हम लोग उस गरिमा को भी वापस प्राप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं। और हम लोग का मैंने पूरा उद्देश्य है कि हम लोग मैंने जुड़ेंगे, सब क्लब इतना लोग आएंगे, हज़ारों लोग मैंने क्लब एक्टिविटी में अटेंड करेंगे तो उससे क्या जुड़ेंगे अपने लोग, इसीलिए यही उद्देश्य है। हिंदुस्तान क्लब के इतिहास में 80 साल के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है और इसके अंदर में सब छोटे बड़े बच्चे, यंग, सीनियर सिटीजन सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बाहर की
कलकत्ता की नामी जानी 8 क्लबें इसमें भाग ले रही है और इस इवेंट में 13 इवेंट्स है जिसमें एवरीवन कैन कम एंड जॉइन और ये हमारे क्लब का इतिहास का एक गौरवपूर्ण इवेंट होने जा रहा है। ये जो साल है हमारे क्लब के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा 80वां साल चल रहा है और ये एक तरीके से हमारे क्लब के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी साल रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लब में बहुत बड़ी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। काफ़ी नई फैसिलिटीज़, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ ऐड हुई है। हमारा जो फ्लैगशिप रेस्टोरेंट है वो अपग्रेड हुआ है और उसके साथ साथ काफ़ी फैसिलिटीज़ स्प्रूस अप भी हुई है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो हमारे लिए साल रहा है उसके साथ साथ एक बहुत नई एक डेवलपमेंट ये भी हुई है क्लब के साथ। इस साल भी नहीं बोलूँगा बट कुछ सालों से पहले भी हिंदुस्तान क्लब खाने के लिए विख्यात था, आज भी है और रहेगा। पर उसके साथ साथ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ में भी हिंदुस्तान क्लब एक लीडरशिप पोजीशन में आया है। आज शायद जो हिंदुस्तान क्लब में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम क्लब है कलकत्ता में जिसमें इतने वाइड रेंज ऑफ स्पोर्टिंग बोथ इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। तो इसको हम लोग दुनिया के सामने शोकेस करना चाहते थे और उसी से ये कार्निवल का प्लानिंग शुरू हुआ, क्योंकि आज क्लब में जो एक्टिविटी होती है वो क्लब के जो 3000 मेंबर है वो देख पाते हैं। पर आज के दिन में इससे क्या हो रहा है कि कलकत्ता के 8 लीडिंग क्लब्स और जो पूरा क्लबिंग फ्रेटर्निटी है कलकत्ता का वो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से क्लब में आएगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो एक तरीके से ये जो कार्निवल है ये टूर्नामेंट या कोई कंपटीशन नहीं है, ये कार्निवल है, एक महोत्सव है एक तरीके से, जो 9 दिन में 13 स्पोर्ट्स में कंपटीशन भी रहेगा बट उस कंपटीशन के साथ एक स्पोर्टिंग एंड फन एलिमेंट भी रहेगा। उसके साथ साथ हमने 2 ऐसे एक्टिविटीज़ रखे जो कंपटीशन में बट दे आर फन, एक अंताक्षरी भी है और एक डांस कंपटीशन है। उसके अलावा जो हमने जो 9 दिन में एंटरटेनमेंट रखा है वो हर चीज़ को ऐसे से हम लोग ने जांचा है कि भाई कैसे उसमें मैक्सिमम लोग को एंटरटेनमेंट मिल सके। तो जैसे एक दिन हम लोग कलकत्ता में एक विख्यात यंग बैंड है बैकस्टेज सिबलिंग्स, उसको इनवाइट किया है। बैकस्टेज सिबलिंग्स की खासियत यह है कि वो खाली गाना नहीं गाती हैं बट पूरे ऑडियंस को साथ के साथ जैमिंग करती है। तो हम चाहते थे कि जो हमारे यहाँ जो लोग आए वो भी इस एंटरटेनमेंट का पार्ट बने। उसके साथ साथ एक चेन्नई से एक मटका बैंड आ रहा है, उनकी भी खासियत ये कि वो जो ड्रम्स बजाते हैं तो ऑडियंस को भी वो लोग 150-200 ड्रम्स बांटते हैं, तो वो 150-200 ड्रम्स में ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है। हमने एक जो स्टैंड अप कॉमिक को बुलाया है उड़ता पंजाब, आज ही नॉट ओनली इज़ एन ए लिस्टर बट काफ़ी दिन से उनका कलकत्ता आना नहीं हुआ, तो हम एक वो यूनिकनेस, एक नयापन लाना चाहते थे कि ऐसा स्टैंड अप आ रहा है जो बहुत दिन से कलकत्ता नहीं आया है, तो लोगों के लिए एक नई चीज़ रहेगी। डांस इवेंट है, प्रोग्राम्स हैं, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे कंपटीशन होगा मगर उसके साथ साथ फन, एंटरटेनमेंट और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान क्लब का हॉलमार्क गुड फूड सब कुछ ही रहेगा। और इस सब को एम्बॉडी करता है जो हमारा मैस्कॉट है इस कंपटीशन का। हमने बहुत सोच समझ के इसमें सिम्बा या एक शेर को रखा है कि शेर इज़ द किंग ऑफ द जंगल, इट इज़ अ लीडर, इट इज़ अ विनर इन एवरीथिंग। आज एक है तो कंपटीशन ही, तो ये जो सिम्बा है वो एक कंपटीशन का पार्ट रहेगा